चलिए, एक बहुत ही रोचक घटना है जिसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अंगुलीमाल डाकू के बारे में। अंगुलीमाल डाकू के बारे में, ये जो था अंगुलीमाल डाकू कौशल के जंगलों में था। कौशल जो राज था ना, उसके जंगलों में, इसको राजधानी श्रावस्ती है। ध्यान में रखिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है। यहाँ पे जो राजा था उसका नाम था परसेनजीत। यहाँ के राजा का नाम था परसेनजीत। राजा भी उनसे तंग आए थे अंगुलीमाल से। जो उसके क्षेत्र था, गांव, शहर, मुहल्ला, सब अंगुलीमाल के नाम से जो थर थर कांपता था। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। ऐसा माहौल हो गया था कि समझो अंगुलीमाल के इतना प्रकोप फैल गया हुआ था कि लोग इनके भय से घर से बाहर तक भी निकलना बंद कर दिया था। उसके बाद एक गांव का कोई छोटा लड़का था जो जंगल की तरफ भटक गया। उसको ने अंगुलीमाल ने क्या कर दिया, मार दिया। उसके बाद राजा के पास शिकायत दिया कि मेरा एक बच्चा था, वो बच्चा कल से नहीं मिल रहा है, न उसकी अंगुली भी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उसको कम से कम तलाशने की कोशिश कीजिए। राजा परसेनजीत बोला घबराओ नहीं, खोजने की कोशिश करते हैं। तो फिर राजा परसेनजीत ने क्या किया, जंगल में बहुत सारे फौज को भेजा, खुफिया एजेंट बनाकर वहां पर भेजा जो किसी तरह से अंगुलीमाल को पकड़ लिया जाए। लेकिन 10, 20, 40, 50 जब फौज का जब भेजता था ना सेना को, तो उसके बाद अंगुलीमाल सारे को मार देता था। 40 और 50 उसके लिए खेल था, बस आधा घंटा से 10 से 15 मिनट सारे खेल खत्म कर देता था। ऐसा खतरनाक था। अब डर के मारे सेना से भी जाना छोड़ दिया था। जो खुफिया जो ग्रुप बना करके जाता था, पूरे जंगल के छानबीन करता था, लेकिन अंगुलीमाल कहीं नहीं मिलता था, ठीक है, कहीं नहीं मिलता था। जितना कौशल के जो राज था ना, हर एक जगह जगह पर एकदम ऐसा लग रहा था कि डर का माहौल छा गया हुआ है। हर एक व्यक्ति डरा हुआ है वहां के। अब राजा भी यहाँ से परेशान से, एक आदमी इतने पूरे राज्य को सबको तबाह कर चुका है, सबको तंग करके रखा है, ठीक है। राजा भी तंग है, इसके सेना भी तंग है, पूरा राज्य के हर एक छोटा घर से लेकर के बड़े घर तक सब एकदम परेशान है। शाम होते ही सारे लोग अपने अपने बच्चों को घर में लेकर के बंद कर देता था ताकि अंगुलीमाल ना आ जाए और कहीं उसे काट न दे, ठीक है। इसी प्रकार से जब ये कौशल राज में जो था, तो यहाँ पर पहुंचते हैं गौतम बुद्ध। ध्यान रखिएगा, कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जब यहाँ पर आए, अब वहाँ के आसपास के लोग सब था, भिक्षा मांगता था कौशल राज में। अब उसके बाद बहुत सारे लोग कहता था भिक्षु तो था बुद्ध, आप जंगल की तरफ न जाए तो बेहतर होगा। हर घर से आवाज आने लगा कि अंगुलीमाल जो डाकू है बहुत ही अत्याचारी है, बहुत ही क्रूर डाकू है, किसी को भी मार डालता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। अब गौतम बुद्ध ने बात को सोचा था, आए ये बात है, डाकू है, लगता है कि इससे तो हमको मिलना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध मन ही मन प्लान बना लिया कि नहीं हो रहा है तो चलो हम इनसे मिलते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे राजा परसेनजीत भी थे, ये भी इसको माना किए, बुद्ध आप नहीं जाए तो बेहतर होगा, आप यहीं कहीं रह जाइए, क्योंकि बहुत क्रूर है, बहुत अत्याचारी है। जब यहाँ पर 40-50 सैनिक कोई भेजते हैं तो यह अकेला मार देता है, तो आप तो अकेले हैं, उससे आप क्या कर पाइएगा। गौतम बुद्ध ने सोचा चलिए ठीक है, जो होगा से होगा, देखा जाएगा, लेकिन हम तो जाएंगे। अब यहाँ से कौशल राज के बहुत सारे बूढ़े लोग से लेकर के हर कोई इसको समझाया गौतम बुद्ध के, लेकिन गौतम बुद्ध माना नहीं, कहा चलिए चल करके देखते हैं क्या होता है। राजा भी सोचा कि चलिए अब नहीं मान रहे तो जाने देते, क्या कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कौशल राज का जो जंगल था वहां पर जंगल में जाने लगा। रात हुआ, देखिए कहा जाता है कि 999 लोगों को अंगुलीमाल ने मार चुका था। इसमें एक का और मारना था, इसका जो वचन लिया था ना कि मतलब एक आदमी 1000 आदमी को मार देंगे, उसके बाद क्या कर दिया, छोड़ देंगे। अंगुलीमाल क्या करता था, अंगुली को जो आदमी को मारता था उसको अंगुली काट करके गले में माला बना करके पहन लिया करता था। इस कारण से इसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। देखिए जब 1000 अगर अंगुली पुराना है, अंगुलिये के जब माला पहनने का शौक है, तो एक आदमी को 10 अंगुली रहता, 10 अंगुली काट लेता, अपना घेंट में टांग लेता, जब यही शौक है तब। ऐसा नहीं था, अंगुलीमाल एक आदमी को मारता था तो उसमें से एक ही अंगुली लेकर के अपनी माला में जोड़ता था, इस तरह से था। उसके बाद फिर हुआ क्या, अब अंगुलीमाल को जब देखा कि 999 लोगों के तो मार चुका हुआ है, तो फिर इसके माता जो हमेशा जाते थे जंगलों में अंगुलीमाल से भेंट करने के लिए, कहीं हो सकता है अपने वचन और अपने शपथ को पूरा करने के लिए कहीं अपनी माता को न मार देते। इसके माता भी है ना, जंगल में जाने से भय खाने लगा, नहीं मिला। अंगुलीमाल ने सोचा 2 महीना 3 महीना तक बीत गया, लेकिन कोई व्यक्ति अभी तक इसको मिला नहीं कि किसको मारा जाएगा, कोई भी ऐसा समझ में नहीं था किसे मारे। उसके बाद अंगुलीमाल ने मन ही मन सोच लिया कि ओह नहीं मिला तो माता है ना,
मम्मी को ही मारते हैं, देखा जाएगा एवं इसमें से, लेकिन मैं अपना वचन तो पूरा कर लूंगा। ठीक है। गौतम बुद्ध को दो अंतर्ध्यामी थे, सारे कुछ जानते थे। अब जैसे ही मन सोचा गौतम बुद्ध माता को मारेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इससे अच्छा कि मैं ही चले जाता हूँ। गौतम बुद्ध गया, अंगुलीमाल के सामने से गुजरा, अंगुलीमाल इसको पीछा करने लगा। पीछा करते गए, भिक्षु ठहरो, ए योगी, ऐसे बोलता रहा, ए जोगी ठहर। लेकिन गौतम बुद्ध आगे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे करते करते इसको खूब चक्कर लगाया, मैराथन की जैसे दौड़ होता है ना, उस तरह से गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल के दौड़ा दौड़ा करके उसको थका दिया। अब फिर गौतम बुद्ध फिर चक्कर काट रहे उस जगह। अंगुलीमाल बोला, अरे साधु, अरे संत, अरे भिक्षु, कम से कम तो सही से तो रुक जा, आराम से तो मार लेने दो यार, क्यों मुझे इतना दौड़ा रहा है। गौतम बुद्ध ने बोला, थक गए हो, थोड़ा आराम चाहिए क्या, तो कर लो आराम, ठहरो, आराम कर लो। आराम करने के लिए